नमस्ते, मैं कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मेरे एक नए वीडियो के साथ अंगारक योग राहु मंगल। अब देखिएगा 2 मई से 6 नवंबर 2018 में अंगारक योग बन रहा है। कैसे अंगारक योग बनता है? देखिए, मंगल और राहु की ट्रांजिट में मंगल और राहु का अपोजिशन होगा। आप मंगल और राहु का अपोजिशन, जनरली मंगल एक राशि में 45 डेज रहता है और इस बार मंगल ने मुक्काम बहुत लंबा किया है। देखिए, एक राशि में 2 मई से 6 नवंबर यानी कि अबाउट ये 6 महीने का मुक्काम है उसका। 6 मंथ का ये उसका ट्रांजिट का पीरियड है एक ही राशि का। वो भी देखिए उसकी उच्च राशि है, मंगल उसकी उच्च राशि है। ये बड़ा एक डिस्काउंट है। अदरवाइज ये राहु मंगल का अपोजिशन मैं समझता हूं कि बड़ा ट्रबलस टाइम है। तो लेट अस सी कि मैं आपको थोड़ी आइडिया देना चाहता हूं इसमें कि पहले ये स्टार्ट करने के पहले कि मंगल है जो भाई का कारक है और मंगल है प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल जो है ब्लड का कारक है। तो जिन लोगों के साथ भाइयों के रिलेशन अच्छे नहीं है और अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर मंगल और राहु का या मंगल या केतु का ऐसे कहीं अपोजिशन है या मंगल राहु के आपको आस्पेक्ट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि इसका इफेक्ट आप पर काफी अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा नहीं, उसका कुछ ना कुछ आपको नेगेटिविटी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये उच्च का मंगल है, वो एक बड़ी उम्मीद की किरण है मेरे लिए कि मंगल देखिए अभी तो धनु राशि में चल रहे हैं मकर, अभी 2 मई से मंगल उच्च का हो जाएगा, बट धीरे 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 उसका राहु का अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और ये मंगल को आप 2 मई से 6 नवंबर 2018 तक 6 मंथ के टाइम में मैंने इसको लिखा हुआ है। ये उन लोगों के लिए पूरा बोर्ड भरा हुआ है, तो पूरा बोर्ड का टेंशन आपको नहीं है। मैंने इसमें मंगल को और राहु को लिखा है, साथ में गुरु और शनि को इसलिए लिखा है क्योंकि गुरु 11 अक्टूबर को गुरु बदलेंगे और गुरु आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में एंट्री हो जाएगी और वो गुरु की 9वीं एस्पेक्ट कर्क राशि के राहु पर होगी, यानी कि मंगल राहु का अपोजिशन में राहु की नेगेटिविटी दब जाएगी। तो हमारे लिए ये उम्मीद है कि मंगल की जो नेगेटिविटी है वो अक्टूबर तक ही रहेगी, अबाउट 2 अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद धीरे 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 राहु की नेगेटिविटियां थोड़ी कम होने लग जाएगी, बट 6 नवंबर तक उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है हमारे लिए मंगल राहु का अपोजिशन के लिए। अभी मैंने ये लाइन से नहीं लिखा है, मैं जस्ट आपको रेफरेंस जरा आइडिया दे रहा हूं कि ये लाइन से नहीं लिखा है। जैसे कि मेष यहाँ है, वृषभ यहाँ है, तो मिथुन यहाँ है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा है मैंने। देखिए, इसको वृषभ से पहला लिखा है, कुंभ लिखा है, वृश्चिक लिखा है, क्योंकि ये जो युति है, कोई भी देखेगा पापग्रह की युति या प्रतियुति हो और अगर वो थर्ड यानी तीसरे स्थान, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस इसमें रहेगी तो ज्यादा हानिकारक नहीं होती। तो किस राशि के लिए ये लाभदायक रहेगा और ये मैं आपको आइडिया देते देते जा रहा हूं, तो आप देखिएगा कि आपको इसमें से आपकी जो आइडिया है, आपकी राशि है, उस राशि के हिसाब से आप देखिएगा। मैं पहले शुरू करता हूं वृषभ से, वृषभ राशि से शुरू कर रहा हूं। वृषभ को ये युति यानी कि ये मंगल केतु की युति है और राहु 3rd हाउस में है ट्रांजिट का। ये युति इसके लिए भाग्य में अपोजिशन है, तो इसके लिए वृषभ के लिए ये अच्छा टाइम है। वृषभ के सितारे देखिए ये टाइम में 2 मई से 6 नवंबर 18 में वृषभ के लिए अच्छा है। वृषभ राशि के लिए सबसे फेमस हमारे पास इंडिया है, हमारा देश जो है वो वृषभ लग्न का है और वृषभ लग्न का हमारा देश है और हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, कर्क का राहु है, उसका अपोजिशन है मंगल केतु का है। देखिए, अगर जो हिंदुस्तान के ऊपर जो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश अगर पाकिस्तान करता है, 6 गुरु है, गुरु 6वां है हमारे लिए अभी इस वक्त ट्रांजिट में, लेकिन ये हमसे इस वक्त जीतने का, इसका मौका जीतने का या हमारा कुछ भी बाल बाका करने का इसके पास कोई समय नहीं है। तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न जो हिंदुस्तान का, जो वृषभ टोरस साइन है, वृषभ लग्न में हिंदुस्तान का, और अगर जो आप भी टोरस है तो देखिए ये अपोजिशन आपके लिए भाग्य पर हुआ अपोजिशन है। तो ये भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेगा। जुपिटर अच्छा नहीं है, देखो 6वां गुरु है हिंदुस्तान की भी, आप देख लीजिए जो पोजीशन है वही टोरस की पोजीशन है कि आपके फाइनेंशियल खर्चे बहुत है हिंदुस्तान में। देखिए, इंडिया में देखिए अभी जीएसटी भी आया हुआ है और नोटबंदी के बाद मार्केट को भी बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। ये 6वां गुरु है तब तक ही, जैसे ही ये गुरु भी आ रहा है अक्टूबर से 7वां, इंडिया के लिए भी अच्छा टाइम फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये राहु मंगल का अपोजिशन जो है वो वृषभ राशि को अंगारक योग के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो वृषभ मैं समझता हूं कि आउट ऑफ डेंजर है, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वृषभ के लिए देखिए भाग्य का मंगल है उच्च का,
तो इसके भाग्य को भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। ये धर्म स्थान का मंगल है, तो इंडियन जो पब्लिक की जो मेंटेलिटी है वो धर्म की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इसको देखिएगा, धर्म चुस्ता भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और राहु का अपोजिशन रहेगा तब तक थोड़ी हो सकता है कि नेगेटिविटी उसमें दिखाई दे, बट ये गुरु छेवा है, उसमें से सप्तम में जैसे ही गया राहु दब जाएगा। वही बात आप आपके चार्ट पर एप्लीकेबल करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आगे चलते हैं हम, सीधा वृषभ से मैंने कुंभ पर जंप मारी है, सेकंड कुंभ में मैंने जंप मारी है। देखिएगा कुंभ को मैं किस तरह से देख रहा हूँ। कुंभ के लिए 6 हाउस का राहु है और 12वां मंगल केतु है, यानी कि इसके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए समय है। कुंभ के लिए दुश्मन के घर का ये राहु है जो विजय प्राप्त कराएगा शत्रु पर। और मंगल है जो 12वां है मंगल, ये भी खर्चे बहुत है इसके इस वक्त। 12वां मंगल उसके उच्च के, कोई भी मंगल जो है कुछ कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए खर्चे होंगे। भाइयों के साथ भले कुछ अनबन होगी उनकी, लेकिन फिर भी ये अपोजिशन भी मुझे ऐसा लगता है कि 6 राहु है, इसके लिए अभी अच्छी पोजीशन पे है वो। इस राहु, ये मंगल 12वां है, जो 12वां मंगल का अपोजिशन भाइयों के साथ का खर्चे का या झगड़े का पोजीशन तो है ही डेफिनेटली, लेकिन 6 राहु एनिमी पर विजय प्राप्त करवाएगा। अगर जो कुंभ वाले के कोई भी अगर शत्रुता है तो उनके लिए ये विजय प्राप्त करने की सिचुएशन में भी है। ये आपको 12वां मंगल का नेगेटिविटी कुंभ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी कि उनके खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इवन गुरु के बदलने के बाद भी नहीं रहेगा। राहु कंट्रोल हो सकता है, लेकिन 12वां मंगल का जो भाइयों के साथ का जो कोई शुभ कार्य है या खर्चा है, तो उसके लिए वो खर्चे के लिए वो रुक नहीं सकते। अभी नेक्स्ट देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियन के लिए। स्कॉर्पियन के लिए ये जो युति है, ये अपोजिशन है, वो 3rd और भाग्य पे हुआ अपोजिशन है, यानी कि भाग्य ये इनके लिए अच्छी पोजीशन वाली बात है। देखिए मैं इनका अपोजिशन है ये 3rd हाउस का, यानी कि इसकी हिम्मत बढ़ेगी। स्कॉर्पियन सभी कुछ डेयरिंग करेंगे। लग्नेश ही उच्च का हुआ है 3rd हाउस में, भाइयों के साथ का भी इसका व्यवहार में कहीं ना कहीं से कुछ लाभ होगा। राहु का अपोजिशन है, कुछ झगड़ा झगड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद है इससे कि ये अपोजिशन उसके लिए अच्छा साबित होगा। भाग्य को भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ये लाभ देता रहेगा, उसके लिए भाग्य को भी लाभदायक साबित होगा। और ये अपोजिशन मंगल और राहु का भाग्य के लिए और भाइयों के साथ के रिलेशन के लिए भी ये लाभदायक रहेगा सिचुएशन अंगारक योग का, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग का। अभी मैं दिखाता हूं आपको मेष के लिए। मेष के लिए देखिए लग्नेश 10 में है, कर्म करने के लिए वक्त का ये सिचुएशन है। चतुर्थ स्थान का राहु है और ये घर से इसके लिए घर में एक तनाव का वातावरण बन गया है, और ये तनाव का वातावरण उसको 2 मई से 6 नवंबर तक एक्सट्रीमली बेयर करना पड़ेगा मेष को। घर में ये शांति से सो नहीं सकते। लग्नेश दशम में आ चुका है, उसको काम करके अपने आप को साबित करने का वक्त है, एंड दिस इज द करेक्ट टाइम। अगर दशम में मंगल आता है दशम में, तो ये कुल दीपक योग बनाता है दशम का मंगल, और ये कुल दीपक योग को अगर आपके कुंडली में हुआ है, लग्नेश ही कर्मस्थान में गया है, आपकी नींद ये उड़ाने का वक्त है, और ये नींद उड़ाएगा। 4th हाउस का राहु आपको घर में सोने नहीं देगा, ये आराम करने नहीं देगा, घर से दूर जाना पड़ेगा। माँ की हेल्थ अगर है गड़बड़ा गई तो माँ की हेल्थ के लिए भी ये टाइम अच्छा नहीं है। तो लुक आफ्टर, अगर जो कुछ आपकी मम्मी की एज, अगर बड़े उम्र से मम्मी पास हो रही है तो डेफिनेटली केयर करिए मम्मी की एज को। ये गुरु 8वां जाते ही, देखिए अक्टूबर के बाद गुरु 8वां जाएगा तो वो राहु को कंट्रोल करेगा, लेकिन बाद में आपको अपनी हेल्थ को देखना है। यू हैव टू बी केयरफुल आफ्टर अक्टूबर, 11 अक्टूबर आपको केयरफुल रहना है। और अभी देखिए मैं मेष के लिए भी मैं मानता हूं कि टाइम इतना बुरा नहीं है। अगर जो उसको कर्म काम करना है, घर अभी देखो नौकरी धंधे में, ये नौकरी बदलने का वक्त है एरीज के लिए, क्योंकि मेष का लग्नेश दशम में गया और राहु का अपोजिशन है, ये इसको शांति से कर्मस्थान में बैठने नहीं देगा। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपके कर्मस्थान में, काम धंधे में, अगर जो आपको आपके बॉसेस या आपके काम धंधे में, इसमें अगर जो आपके जन्म चार्ट में अगर जो बिजनेस के योग है, तो डेफिनेटली एरिस वाले इस वक्त जंप मारेंगे, अपने बिजनेस की कोशिश करेंगे, एरिस वाले आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान याद रखिएगा एरिस ही है, क्योंकि वी आर टोरस, पाकिस्तान इज एरिस, वी रिमेंबर दिस। ये जस्ट हिंट दे रहा हूं मैं कि पाकिस्तान पराक्रम कर सकता है, बट ये मुखी खाएगा। हिंदुस्तान के साथ के झगड़े में उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला अगर जो ऐसा करेगा, तो ऐसी मूर्खता वो नहीं कर सकता। उसके और भी कारण होंगे, और वो भी कारण है जो इसमें इस वक्त ये सब्जेक्ट से डाइवर्ट होने के अर्थ नहीं है। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम जेमिनी, सीधा जेमिनी। एरिस की पोजीशन भी अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर जो सोता रहा तो सोता रहा, टेक द एडवांटेज, प्लेनेटरी पोजीशन की एडवांटेज आपके फेवर में है, टेक द एडवांटेज। अभी हम जाते हैं जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए देखिए ये अपोजिशन उसके फैमिली, यानी कि इट इज अवर फैमिली, सेकंड हाउस, एंड इट इज अ फैमिली ऑफ आवर स्पाउस।
हमारे पत्नी का परिवार और हमारा स्पाउस, इसका झगड़ा, ये देखने का वक्त सुबह में से 6 नवंबर, आप इन दोनों को काफी दूर रखिएगा। सेकंड में से ये 6 नवंबर का टाइम है, ये आपके स्पाउस और आपके स्पाउस और अपने परिवार के लोगों के बीच में, स्पाउस का परिवार और आपके परिवार के बीच में एक तनाव महसूस होगा। फाइनेंशियली भी एक तनाव महसूस होगा। मंगल अष्टम में गया है, ये डेफिनेटली ये भी अच्छी पोजीशन में मंगल है नहीं। ये भी आपकी देखिए, ये प्रॉपर्टी स्थान का स्वामी होकर ये मंगल यहाँ बैठा है उच्च का, तो प्रॉपर्टी का मामले में भी गड़बड़ाएगा। तो ये तनाव वाला सिचुएशन है जेमिनी के लिए। मैं मानता हूं कि जेमिनी को बहुत केयरफुली रखना है। एक तो 7 में शनि आके बैठा हुआ है, बीवी के स्थान में, वाइफ के हाउस में सैटर्न आके बैठा हुआ है। अभी एजुकेशन हाउस है या ये लव हाउस है, वहां का जुपिटर है, इसकी कृपा आप पर अक्टूबर तक कृपा है लग्न पर, लेकिन आप ये स्पाउस के परिवार को और अपने परिवार को झगड़ते हुए रोक नहीं सकते। तो बी अलर्ट। अगर जो ऐसा सिचुएशन आपको दिखाई देता है तो पानी आने के पहले ही आपको एक दीवार बनानी है, और ये दो इसको आप साथ में न जमा होने दे, या तो इसके नेसेसरी स्टेप ले ले और बी केयरफुल, इन दोनों को साथ न आने दे तो अच्छा है। फाइनेंशियली पोजीशन में भी ये गड़बड़ाएगा, क्योंकि राहु मंगल का अपोजिशन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर भी प्रॉब्लम डालेगा। सेकेंड हाउस का राहु आपसे झूठ तो बुलवा ही रहा है, वाइफ का हाउस का शनि है, वो भी कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर ही रहा है। शनि की एस्पेक्ट आपके लग्न पर है, वो भी आपको काम धंधे में ट्रबल कर ही रहा है। तो बी केयरफुल। आपके लिए भी जेमिनी के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ऐसा कभी मत मानना जेमिनी के लिए ये अंगारक योग राहु मंगल का बढ़िया नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए। कर्क के लिए देखिए लग्न और सप्तम पर सेम सिचुएशन है, इनका दिमाग खराब कर देगा। लग्न का राहु इससे झूठ या पाप का माया कर ही रहा है, और उसमें मंगल का अपोजिशन हो गया, उसकी मैरिज लाइफ में एक जबरदस्त तनाव आने वाला है। कर्क और मंगल, कर्क के लिए देखिए मंगल राहु का अपोजिशन उसके सीधे मैरिज लाइफ पर या तो अपने जीवन में है, तो ये डेफिनेटली ये इसके मैरिज लाइफ में अच्छा टाइम का मैं नहीं मानता। कर्क के लिए ये शुड बी वेरी केयरफुल अगेन। इसको तो अपनी मैरिज लाइफ के लिए केयरफुल रहने का वक्त है। कर्क और मकर के लिए सीधा सिचुएशन है कि यहाँ खुद का बोला हुआ झूठ है या माया है, खुद की हुई माया है, और इसका अपोजिशन मंगल है। पत्नी का नेचर आप दिखाई देगा कि टेम्पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। आप इसको अगर पहले से ही आपको पता है कि देखिए लग्न में राहु है, यानी कि आपको झूठ बोलने वाला जो कारोबार है आपका कर्क वालों का वो चलने वाला नहीं है, सो केयरफुल। झूठ बोलकर जो मायावी राहु ने जो आपके लग्न में पैर रखा है, तो आप एक माया का सहारा ले रहे हैं, आप झूठ बोलने का सहारा ले रहे हैं, और वो आपका मैरिज लाइफ का पार्टनर वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो मैरिज लाइफ पर एक जबरदस्त तनाव आने वाला है ये कमिंग 6 मंथ में, सेकंड में से 6 नवंबर में। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट फॉर दिस अपोजिशन। और आप ऊपर से देखिए आपका घर का योग भी है। मैंने मेरे कैंसर के वीडियो में और डीपली बताया है कि आपका गुरु बहुत अच्छा है जो आपको घर का योग दे रहा है। तो ये घर का योग दे रहा है, इसमें आपको पार्टनर के साथ माथापुरी करके काम नहीं होने वाला है। तो बी रिमेम्बर दिस। ये राहु की अपोजिशन के लिए मैं आगे चल के रेमेडीज में लास्ट में बताता हूं कि वो सभी को काम आए। और कर्क के लिए दिस टाइम इज नॉट गुड। लियो, देखिए लियो के लिए, अब लियो के लिए बार बार राहु तो चल ही रहा है, सिचुएशन बार बार राहु ने उसके बैंक बैलेंस या हालत खराब करी रखी है। ये कमिंग मंथ जो अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें भी देखिए 8वां सूर्य ही है, तो अभी सूर्य भी धीरे से आगे बढ़ेगा 14 तारीख को, तो भाग्य में जाएगा। लेकिन सूर्य के आगे बढ़ने से ये देखिए ये अपोजिशन जो है ये प्रॉपर्टीज का 6 हाउस में मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, भाई का कारक है, और 12वें स्थान में राहु है। तो ये भाइयों के साथ का झगड़ा का कारण भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। आपको ये अपोजिशन अच्छा टाइम नहीं है। मंगल राहु का अपोजिशन आपके 6 और 12 पे बना हुआ है। उच्च का मंगल है, ये थोड़ा एक उम्मीद का कारक है हमारे लिए। अगर जो ये मंगल उच्च का नहीं होता तो चारों तरफ मार्केट में अभी बहुत पोजीशन टाइट हो जाती मंगल राहु के अपोजिशन के टाइम में। लेकिन फिर भी केयरफुल रहिएगा 12वें राहु के लिए। अगर जो ये मंगल का अपोजिशन है, अगर आपने अपने भाई के लिए या कोई ना कोई खर्चा आके सामने खड़ा रहेगा, या तो एक ऐसा सिचुएशन आके खड़ा रहेगा कि जो डिसीजन आपको नहीं लेना है वो भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। 12वां राहु ऐसे भी फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा धक्का मारने के चक्कर में, अगर जो कोई बिजनेस के चक्कर में या किसी की जामीन दी हुई है, तो डेफिनेटली आप अभी ट्रबल में आने वाले हैं, और वो मंगल आपको ट्रबल में डालने वाला है। अपोजिशन ऑफ राहु एंड मंगल ऑन 12th and 6th खर्चे में, और ये अगर किसी की जामीन दी, गारंटी दी, तो भी ये ट्रबल में आ सकता है। और शनि आपके 5th में है,
गुरु की एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस पर, आपकी मैरिज लाइफ को तो रक्षित करके रखा हुआ है, तो देयर इज नो क्वेश्चन। बट 12th हाउस का राहु बेडरूम कंफर्ट भी बिगाड़ रहा है, झूठे खर्चे, बड़े खर्चे भी आपके चल रहे हैं, और वो खर्चे में से आप निकल नहीं सकते इस वक्त। ये 6 मंथ कमिंग पीरियड आपके लिए 12th हाउस का राहु और अपोजिशन मंगल वो भी ठीक नहीं है। गुरु बदलते ही ये राहु दब जाएगा, तो 12th हाउस के खर्चों पर दबाव आ जाएगा, तो गुरु के बदलने का इंतजार करना है आपको। नेक्स्ट है विर्गो, टाइम इज नॉट गुड फॉर लियो। नेक्स्ट है विर्गो, विर्गो के लिए देखिए आप पंचम स्थान में अपोजिशन हुआ है, यानी कि अगर आपके बच्चे, देखिए अगर बच्चे हैं, आपका कुछ एजुकेशन है, कुछ एजुकेशन का कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बच्चे आपकी बगावत के उस पर आएंगे, क्योंकि मंगल का अपोजिशन राहु के साथ है 5th में, ये बुद्धि का स्थान है। आपकी बुद्धि में भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपको लिए स्ट्रिक्ट होंगे। ये डिसीजन 5th हाउस का मंगल राहु का, ये आपकी प्रॉपर्टी स्थान पर भी हुआ है अपोजिशन, यानी कि अगर जो कोई प्रॉपर्टीज अगर आप चाहते हैं बेचने के लिए तो आप रुक जाइएगा, इस वक्त ये प्रॉपर्टी बेचने का वक्त नहीं है। मंगल राहु का अपोजिशन है 11th और 5th पर, तो ऐसा डिसीजन अभी आप न ले तो अच्छा है। 2nd हाउस में गुरु है, ये आपके लिए अच्छा टाइम है, कहीं ना कहीं से आपके कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि काम धंधे के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता दे रहा है। कर्मस्थान को शनि देख रहा है, तो ये काम धंधे में भी आपका टेंशन इस वक्त बढ़ाया हुआ है, शनि की कृपा है, वो काम धंधे में टेंशन बढ़ाया हुआ है, आपको मेहनत बढ़ाया हुआ है और रिटर्न्स कम किया हुआ है, लेकिन कर्मस्थान पे गुरु की एस्पेक्ट ने काम धंधा संभाला हुआ है। तो ये भी देखिएगा, ये आपके बुद्धि के स्थान में, बच्चों के स्थान में ये अपोजिशन बच्चों के मामले में और बुद्धि के मामले में आपको ट्रबल देने वाला है। रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए आपसे बच्चों के मामले में या अपने लाइफ के डिसीजन के मामले में, तो इस तरह से है। अभी देखिएगा, मैं इसका ये भी टाइम मैं इतना अच्छा नहीं समझता हूँ कन्या के लिए भी, क्योंकि ये इसके बुद्धि स्थान का अपोजिशन है। अभी नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ आप तुला के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि तुला के लिए ये अपोजिशन हुआ है 4th और कर्म स्थान में, तो ये 4th स्थान में उच्च का मंगल है। भाइयों के साथ का घर में झगड़ा हो सकता है, शांति घर की भंग हो सकती है, काम धंधे में प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए 3-3-4 देखिए कर्मस्थान में और घर के, इसमें एक तनाव भरा सिचुएशन रहेगा, घर और काम धंधे में एक तनाव का सिचुएशन रहेगा, क्योंकि ये मंगल राहु का अपोजिशन आपको शांति से सोने नहीं देगा। ऐसी लिब्रा का स्वभाव है शांति से सोना, मजा करना, आनंद में जीना, लेकिन ये अपोजिशन जब तक टूटेगा नहीं तब तक आपका शांति से घर में जीने का वातावरण में कहीं न कहीं से आप डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे, और वो महसूस कर पाएंगे। आप देखिएगा शॉर्ट टाइम में ही आपको ये चीज दिखाई देगी। जैसे ही मंगल महाराज घुसेंगे मकर में, उच्च का मंगल है, अगर भाइयों के साथ का कोई अगर जो प्रॉपर्टीज का कोई कनेक्शन है, तो ये राहु कहीं ना कहीं से अशांति का कारण बनेगा जरूर। मंगल राहु का अपोजिशन 10th में राहु है, ये विजय आपकी होगी ही। 10th हाउस का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, राहु जिसको 10 में तो दुनिया उसकी बस में, तो राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी ये घर की और मन की शांति कैसे न कैसे तरीके से भंग करेगा। अगर आपके लिए इसके लिए मैं इसका तुला के लिए भी बहुत ऐसा तारीफ काबिल वक्त नहीं समझता। हाँ, कहीं काम धंधा अगर छोड़ के उसको कहीं से जंप मिलती है तो वो जंप का कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त 10th हाउस का राहु उसके कर्मस्थान में उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और मंगल है 4th स्थान का जो अशांति करेगा, घर के अंदर एक प्रकार की अशांति महसूस करेंगे। अभी ये भी टाइम इसके लिए भी मैं समझता हूँ तुला के लिए भी बस तारीफ वाला टाइम नहीं है। नेक्स्ट है मकर, सेम कर्क जैसा ही सिचुएशन है, मैरिज लाइफ पर यही सिचुएशन है। 7th हाउस का राहु और लग्न का मंगल केतु, ये दिमाग गर्म कर देगा। मंगल लग्न का कोई ना कोई एनर्जी आप में नया जनरेट हो रहा है, लग्न में मंगल है, आप चाहते हैं ये कर लूं वो कर लूं, मकर के लिए बहुत सारे सोर्सेज बना रहा है, तो आप चाहते हैं यहाँ जंप मारूं यहाँ जंप मारूं, लेकिन राहु का अपोजिशन है, आप घाई मत कीजिएगा। कहीं जंप मारने में देखिए बिना कैलकुलेशन का जंप ना हो जाए। कर्मस्थान का गुरु है, कहीं ना कहीं से आपके काम धंधे में नई राह दिखा रहा है, बट केयरफुली स्टेप रखिएगा। मैरिज लाइफ में देखिए डिस्प्यूट ना हो, अगर जिसकी भी सिचुएशन मैरिज लाइफ में उनके अगेंस्ट में है ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो तुरंत ही दिखाई देगा, एक आध 15 दिन में ही महीने में ही दिखाई देगा ये सिचुएशन कि मंगल का अपोजिशन है और राहु 7th का है। ये कहीं ना कहीं से 7th हाउस का राहु वाइफ की अनकॉपरेशन आपको दिखाई देने लग जाए, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो केयरफुली इस पे आगे बढ़िएगा, इसके उपाय चालू करिएगा विष्णु सहस्त्र नाम जैसे कि राहु के। फिर ये भी इसके लिए मैं समझता हूं कि इनके लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, मकर के लिए भी। नेक्स्ट है सेजिटेरियस के लिए, धनु के लिए। धनु के लिए भी सेम देखिए धन स्थान में और अष्टम में। अभी अष्टम में देखिए यहाँ पूरी दुनिया है और ये राहु है, दुनिया की जबान है राहु, और यहाँ है आपका स्पाउस, यहाँ आपका फैमिली है और यहाँ स्पाउस का फैमिली है।
ये झगड़ा तो आप दिखाई देगा ही आपको, आपके परिवार के और स्पाउस के परिवार के बीच में एक तनाव यहाँ भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये अपोजिशन राहु मंगल का कहीं ना कहीं से आपने जो बोला हुआ झूठ है, जो राहु है अष्टम स्थान का राहु झूठ बुलवाता है, दुनिया से झूठ बुलवाता है, पूरे अष्टम में राहु है तो इसको दुनिया से झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन है। और ये मंगल का अपोजिशन आया तो ये एक तनाव रहेगा, ये एक तनाव रहेगा। आपका झूठ और आपके स्पाउस का, फैमिली का टकराव होगा ही ये कमिंग 6 मंथ में। आपके परिवार के लोगों का और आपके पत्नी के परिवार का एक तनाव भरा सिचुएशन रहेगा। फाइनेंशियली भी देखिए ये अच्छा सिचुएशन नहीं है आपके लिए। धन स्थान में मंगल का, भले उच्च का मंगल है, फिर भी ये राहु का अपोजिशन जब तक रहेगा एक तनाव तो देगा ही देगा। तो बी केयरफुल, अगर ऐसा ही दिखाई देता है तो आपको अगर रिस्क लगता है उस मामले में आप एज फार एज कोशिश कीजिएगा, उसको वक्त से पहले इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिएगा। और आगे अभी मीन को भी देखिए, ऐसे भी देखिए मीन का 5th हाउस का राहु है ही, संतान की बुद्धि खराब हो ही चुकी है। आप अगर कोई एजुकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सक्सेस के चांसेस कम ही दिखा रहा है। गुरु अष्टम में जा चुका है आपके, यानी कि आपको अभी पैसे की बहुत फ्लो नहीं है, पैसे के फ्लो में भी ये गुरु महाराज ने अटका के रखा हुआ है। गुरु अष्टम में है, आपकी हेल्थ के लिए भी अटका के रखा हुआ है। ऊपर से ये बच्चों की बगावत और आपके प्रॉपर्टी स्थान में, बच्चे और प्रॉपर्टी के स्थान में आपको कहीं ना कहीं आप तनाव महसूस करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टीज को कहीं सेल करके आप लिक्विडिटी करने की कोशिश कर रहे हैं तो रुकिएगा, क्योंकि 5th हाउस का राहु आपसे इस वक्त गलत डिसीजन भी लेने के लिए मजबूर कर सकता है। आपके बच्चों के मामले में भी ये अच्छा टाइम नहीं है। और कर्मस्थान का शनि है, देखिए कर्मस्थान का शनि है जिसने आपके काम धंधे के लिए अभी इस वक्त जो सिचुएशन दिया है, काम धंधे में प्रेशर ऑलरेडी है ही, आपका काम बड़ा है, काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, रिटर्न्स कम है, गुरु हाथ में नहीं है, गुरु भी अष्टम में है। तो ये सिचुएशन अपोजिशन का है बुद्धि और प्रॉपर्टी पे, बच्चों में और आपकी प्रॉपर्टी में एक तनाव भरा सिचुएशन है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको एजुकेशन में इस बार सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, और अगर सक्सेस मिलते हैं तो परसेंटेज भी बहुत कम मिलेंगे। बी केयरफुल इफ यू आर मीन राशि, मीन स्पीसीज है तो आपको 2 मई से 6 नवंबर में अंगारक योग का ये महसूस करना पड़ेगा सिचुएशन। अभी देखिए मैं और एक चीज बताता हूं कि ये जुलाई अगस्त 27 जून से 28 अगस्त में मंगल रेट्रो होता है। रेट्रो का मतलब है वक्री हो रहा है। तो जब मंगल, अभी ये लोग ऐसे एक कॉन्सेप्ट ये लोग बताते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं कि उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो नीच का हो जाता है, नीच का ग्रह वक्री हो जाता है उच्च का हो जाता है। वैसे उच्च का ग्रह उच्च ही रहता है, नीच का ग्रह नीच ही रहता है। उसका ये जो अगर उच्च का मंगल है ये अगर वक्री हो गया तो कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो जो लोग फंसे हैं ट्रांजिट में ये सिचुएशन से, मैंने जो बोला उस सिचुएशन से, तो दे विल फाइंड सम रिलीफ टूवर्ड ड्यूरिंग 27 जून टू 28 अगस्त, यानी कि ये जुलाई और अगस्त के दौरान ये थोड़ी सी रिलीज महसूस करेंगे, रिलीज। लेकिन ये पिक्चर और आगे चलने ही वाला है। 11 अक्टूबर तक, 2 मई से 6 नवंबर तक ये पिक्चर चलने ही वाला है। और 11 अक्टूबर को गुरु बदलेगा तो राहु के बी केयरफुल। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अपनी राशि है आपकी, अगर समझो देखिए राहु को कंट्रोल करना है तो विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आपको। अगर किसी को भी है, अगर मैंने जो ये बोला है उसमें से अगर कोई भी मात्रा में अगर जो वो महसूस कर रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, अभी भाइयों के साथ का सिचुएशन है, मंगल ऑलवेज भाई को डिनोमिनेट करता है। भाइयों के साथ का, अगर ये राहु मतलब एक शक्ति है, नेगेटिविटी है, मंगल मतलब भाई है। ब्लड के कोई प्रॉब्लम्स है आपके शरीर में तो ये मंगल है, डिनोमिनेट करता है, एनर्जी है। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आदमी है और अगर मंगल आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर तो ये थर्ड हाउस में अगर ये मंगल राहु की युति होए तो बहुत अच्छा सिचुएशन माना जाता है। बाकी पूरे सारे स्टार्स को आप देखने के बाद ही आप आगे चल सकते हैं, ऐसे ही आप बोल नहीं सकते। तो उसके लिए देखिए ये आप कभी भी याद रखिएगा कि मंगल राहु का अपोजिशन मैंने जब भी देखा है, राहु मतलब एक नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव बात जो नियम में नहीं चलता है। राहु कभी कोई नियम में नहीं चलता और मंगल ऑलवेज एक एनर्जी लेके चलता है। अगर ये एनर्जी है और अगर उसके कोई रूल नहीं है तो ये टाइम बराबर नहीं होता। एक्सीडेंट के जैसे योग होते हैं, जिसको भी अगर जो सेकंड 8th हाउस में अगर जो पाप ग्रह का सिचुएशन है और राहु मंगल का कहीं ना कहीं से कुछ नेगेटिविटी आती है 12th हाउस से, 8th हाउस से, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर 8th हाउस में गड़बड़ घोटाला है, कहीं भी नेगेटिव प्लैनेट्स है, तो बी केयरफुल। ये प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर सकते हैं। ये इतना ही सिचुएशन है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो देखिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ये लाइक कीजिएगा, मुझे इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा।
ये सारे प्लैनेट्स नहीं है इसमें। आप ये तो सिर्फ स्काई के प्लैनेट्स है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ स्काई के प्लैनेट्स है। आपके बर्थ के प्लैनेट अगर जो फेवरेबल है तो ये अंगारक योग इतनी नेगेटिविटी नहीं देता, बट नेगेटिविटी का कोई थोड़ा बहुत तो दर्शन कराता है। जो ट्रांजिट में वो ताकत है। अभी देखिए विषुवत्तरी दशा भी अगर आपके फेवर में नहीं है, आपके बर्थ चार्ट भी फेवर में नहीं है, तो इसकी अंगारक योग की आपको नेगेटिविटी का एहसास होगा। प्लीज इसको ऑब्जर्व कीजिएगा और प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। डेफिनेटली मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मेरे पास में भी, और प्लीज आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा। और तब तक के लिए मैं रुकता हूँ, और प्लीज मेरे नए वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।